हाय एवरीवन, मेरा नाम है रजत अग्रवाल। आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं डॉक्टर्स के लिए बना रहा हूँ। उसमें क्या है कि डॉक्टर्स को कौन कौन सी टैक्स प्लानिंग टिप्स स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए अपना इनकम टैक्स सेव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फ्रीलांसर्स के बारे में बात करता हूँ। फ्रीलांसर्स क्या कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि जाके क्लिनिक में सर्जरी कर रहे हैं, राइट, हॉस्पिटल्स में सर्जरी कर रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दे आर नॉट डूइंग ए जॉब, जस्ट फ्रीलांसिंग वर्क। ओके, सो इन दैट केस क्या होगा, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं ITR 4 या ITR 3। इसका मतलब क्या है, वो सेक्शन 44 ADA ऑप्ट कर सकते हैं। 44 ADA में क्या होता है कि जो भी आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स होती है, उस ग्रॉस रिसिप्ट्स का आपको 50% ही इनकम डिक्लेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपने 40 लाख रुपीज अर्न किए, दैट इज योर ग्रॉस रिसिप्ट्स। 40 लाख रुपीज इज योर ग्रॉस रिसिप्ट, देन यू कैन डिक्लेयर 20 लाख रुपीज एज योर इनकम। सो आपको 20 लाख रुपीज पर ही टैक्स पे करना है, राइट। सो वो 20 लाख रुपीज एज एन एक्सपेंसेस आप क्लेम कर रहे हो यहाँ पे। ओके, सो इस केस में ना तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की जरूरत है, ना ही बैलेंस शीट P&L बनाने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके लिए एक टर्म कंडीशन है कि आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो केवल 50 लाख रुपीस तक होना चाहिए। यदि ये 50 लाख क्रॉस कर जाता है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से। इसके अलावा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे, बैलेंस शीट P&L भी बनाना पड़ेगा। But if you have below income 50 lakh rupees, then you can opt this scheme 44 ADA। यहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये थी फर्स्ट स्ट्रैटेजी, सेक्शन 44 ADA को ऑप्ट करना। व्हाट इज द नेक्स्ट? HUF की टैक्स प्लानिंग। HUF करके कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, आपकी खुद की कंसल्टेंसी सर्विसेज है तो वो तो अच्छा है, वो आपके पर्सनल नाम से एज ए प्रोप्राइटर चल रही है या पार्टनरशिप फर्म में कैसे भी चल रही है, अच्छा है, वो चल रही है। बट आपके कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ आपका एक फार्मेसी स्टोर है। ओके, तो वो फार्मेसी स्टोर भी यदि आप अपने नाम से चलाओगे तो जो कंसल्टेंसी से रेवेन्यू हो रही है प्लस फार्मेसी स्टोर से जो रेवेन्यू हो रही है वो एक ही साथ जा रही है, राइट। सो टैक्स आप खुद एक ही एंटिटी यानी कि आप खुद एज ए प्रोप्राइटर पे कर रहे हो। बट हम उसको क्या करते हैं, वो फार्मेसी स्टोर को HUF के नेम से चलाते हैं। तो क्या रहेगा, HUF के अंदर भी तो टैक्स स्लैब्स होते हैं, राइट। अब तो न्यू टैक्स रिजाइम में आप जाते हो तो आप 50 लाख रुपीज तक आप देखो कितना सारा 50 लाख रुपीज तक ओनली 10% टैक्स पे करना होता है आपको, राइट। एवरेज 10% टैक्स निकल के आता है। सो वही यदि आप अपने खुद के अकाउंट में लेते तो अराउंड 30% टैक्स आपको पे करना पड़ता है। वही HUF में लेके जाते हो तो आप 10% में एवरेज मान के चलो, टैक्स 10% वहाँ स्लैब्स होते हैं बाय द वे, ठीक है। आप देखोगे तो कम ही आएगा, राइट। सो आप HUF के थ्रू वो चला सकते हो अपना फार्मेसी स्टोर। HUF कभी भी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए आप कंसल्टेंसी तो नहीं रजिस्टर कर सकते, लेकिन फार्मेसी स्टोर यदि आपका है तो आप रजिस्टर कर सकते हो। इस तरीके से आपका टैक्स प्लानिंग हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट इज आप अपने फैमिली मेंबर्स को सैलरी पे कर सकते हो। ओके, आप क्योंकि होता है नॉर्मली डॉक्टर्स फैमिली में या तो सभी डॉक्टर्स होते हैं, ओके, नहीं तो क्या होता है कि आपके किड्स वगैरह भी हैं, राइट, या फिर आपकी वाइफ, काफ़ी होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं, अकाउंटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रिस्क्रिप्शन लिखने में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप हेल्प कर रहे होते हो, बिकॉज उन्हें भी नॉलेज हो जाती है, राइट। ओके, लैब के काम में भी काफ़ी मैंने देखा है हेल्प कर रहे होते हैं डॉक्टर्स की फैमिली मेम्बर्स, तो इट इज़ हेल्पफुल। सो आप उन्हें सैलरी पे कर सकते हो। सैलरी पे करने से आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, सो यू कैन सेव द टैक्सेस हियर। हाँ, इस केस में क्या, फैमिली मेम्बर्स की इनकम टैक्स रिटर्न में आप जो भी आप उनको इनकम सैलरी पे कर रहे हो, आप उनकी रिटर्न में वो शो कर दो। सो इस तरीके से एक प्रूफ भी हो जाएगा दोनों साइड से। सो दिस इज अ वे कि आप फैमिली मेम्बर्स को सैलरी या उनकी सर्विसेज के लिए उनका रेम्यूनरेशन पे करके टैक्स सेव कर सकते हो। ओके, बट द नेक्स्ट इज गिफ्ट प्लानिंग। अब होता क्या, डॉक्टर्स ने बहुत सारा पैसा अर्न कर लिया, लेकिन वो क्या करते हैं, अब मान लो एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ रुपीज़ अर्न कर लिया, अब वो 1 करोड़ रुपीज़ आपके ही अकाउंट में पड़ा हुआ है, अब वो आपके अकाउंट में है और आपको उस पर इंटरेस्ट जनरेट होकर आ रहा है। अब 1 करोड़ रुपीज़ पे फॉर एग्जाम्पल आपको 6 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल गया, अब 6 लाख रुपीज़ पर आप 30% फिर से टैक्स पे कर रहे हो, राइट। वही आपने क्या किया कि वो 1 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट जो है आपने अपने किसी मेजर किड को या अपने पेरेंट्स को एज ए गिफ्ट दे दिया, तो क्या होगा अब, ठीक है। सो इस केस में क्या है, जैसे ही आपने गिफ्ट किया, यदि उनकी, आई एम होपिंग कि उनकी इनकम नहीं है, राइट, सो वो जो इंटरेस्ट का इनकम है वो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगा, उनकी रिटर्न में ऑफर करते जाएगा। यदि उनकी इनकम नहीं है तो यहाँ पे आप फिर से अगेन टैक्स सेव कर सकते हो, राइट। सो दीज आर सम टैक्स टिप्स आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। आपको और भी इन डिटेल चाहिए कि और भी मुझे कुछ टैक्स सेविंग स्टडी चाहिए, आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।